राम राम। ओम नमः शिवाय। एक बार मां पार्वती भगवान शिव के पास आई। कहते हैं, प्रभु, जो आपके भक्त पृथ्वी पर रहते हैं उनमें से कई भक्त बड़ी दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। उनको खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। पता नहीं आपकी भक्ति करते रहते हैं लेकिन पेट से भूखे रहते हैं। उन पर कृपा करो। भगवान शिव ने कहा, जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनको कभी भी भोजन की लालसा नहीं रहती। उनको मिल जाए तब भी ठीक, ना मिले तब भी ठीक। मां पार्वती ने कहा, वो नीचे देखो, शमशान की लकड़ी पर जो मानव का कोई पिंड दान कर गया, उस आटे से आपका एक भक्त रोटी सेक रहा है। उसको अपनी भूख शांत करने के लिए उस पिंड का आटा प्रयोग करना पड़ा। उसकी बनी हुई रोटी वो खाएगा। भगवान शिव ने कहा, वो मेरा सच्चा भक्त है। अगर आपको ये विश्वास नहीं होता तो आप जाके स्वयं उसकी परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा लेने की पुरानी आदत है। मां पार्वती छद्म वेश धारण करके एक भिखारिन के रूप में वहां पर आ गई। उन्होंने आते ही उस भक्त से बोला कि हे भर्तरी, भीख दे दो, 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाया नहीं। भक्त भर्तरी ने 4 रोटी बनाई थी, 2 उठा के उस भिखारिन को दे दी। वो जैसे ही खाना खाने के लिए बैठने लगा, उस भिखारिन ने फिर कहा, इस 2 रोटी से मेरा क्या होगा? मेरे घर पे मेरा बूढ़ा पति भी है, हम उसका पेट कैसे भरेगा? भर्तरी ने वो 2 रोटी जो उसके पास बची हुई थी वो भी उठा के उस भिखारिन को दे दी और स्वयं जल पीकर चलने लगा। मां ने पीछे से आवाज लगाई कि ठहरो भर्तरी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या वर मांगते हो? भर्तरी ने पलट कर कहा, मैं तुमसे क्या वर मांगू? अभी तुमने मेरे से रोटी की भीख ली है, तुम खुद भिखारी हो, मुझे क्या दे सकती हो? पार्वती मां अपने रूप में आ गई और बोली कि हे भर्तरी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो, मैं तुम्हारी मनवांछित वर दूंगी और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। भर्तरी ने जो वर मांगा वो इस प्रकार था। उसने कहा, हे मां, मेरे को इतना वरदान दो कि मैं सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा करता रहूं, कोई भी भूखा हो उसके लिए अन्न का प्रबंध कर सकूं और उसको भोजन करा सकूं, और मुझे कोई भी कामना नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मां पार्वती ने आकर भोले बाबा को सारी बात बताई कि आपके जो भक्त हैं, मैं मान गई कि उनको पेट की इच्छा नहीं, उनमें तो सिर्फ परोपकार की भावना है, वो सच्चे भक्त हैं। भगवान शिव ने कहा, तुमने कहा था कि मेरे भक्त दरिद्र रहते हैं, वो ऊपर से दरिद्र दिखते हैं लेकिन मन से वो बहुत ही धनवान हैं। जो भी भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा करता है वो सदैव मन से धनवान बन जाता है। उसका जीवन भोले बाबा के चरणों में रहता है और मृत्यु के पश्चात सीधा शिव लोक को जाता है। आप भी भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाइए और सोचिए कि हमारा जीवन भगवान भोलेनाथ को अर्पण है, उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। फिर देखिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आप सदा खुश रहेंगे। राम राम, जय श्री राम।